MSG स्फीयर है लास वेगस का नया सबसे ज्यादा परजोश और सबसे ज्यादा दिलकश मकाम। और अगरचे इसका बैरूनी हिस्सा खुद ही मुतासिरकुन है, लेकिन अंदर जो कुछ है वो दर हकीकत आपके ख्याल से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आइए करीब से देखते हैं। लास वेगास शहर अपने मुनफरद और ओवर द टॉप फन तमीर के लिए मशहूर है। इसके रिजॉर्ट्स और कैसीनो पूरी दुनिया में सबसे मशहूर स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन असल में MSG स्फीयर क्या है और क्यों बनाया गया है? ये स्फीयर मौसीकी और तफरीही मैदान में जो दुनिया की मशहूर लास वेगास पट्टी से सिर्फ एक ब्लॉक के फासले पर वाक़या है, 100 मीटर से ज्यादा लंबा और 150 मीटर के कुतर के साथ ये आप पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होने का आलमी रिकॉर्ड रखता है। ये रिकॉर्ड इससे कबल स्वीडन के UC अरेना के पास था। इस मंसूबे पर $2.3 बिलियन खर्च किए गए। ये लास वेगास की तारीख का सबसे महंगा तफरीही मकाम है। इसके साइज और तकरीबन स्फेरिकल शक्ल को देखते हुए इसकी तमीर को कोई आसान कारनामा नहीं था। इस तमीर के पीछे इंजीनियरिंग के लिए बहुत से पेचीदा रियाजी की जरूरत थी। चूँकि ये मंसूबा इस पैमाने का पहला था, इसलिए इसके लिए खसूसी आलात इस्तेमाल किए गए। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रेनों में से एक को बेल्जियम से कुछ भारी मवाद उठाने के लिए ले जाया गया। मजे की बात यह है कि क्रेन खुद इतनी बड़ी थी कि इसे 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे में एक और क्रेन का इस्तेमाल करते हुए इसको सेट किया गया। एक अहम टुकड़ा जिसके लिए खसूसी लिफ्टिंग की जरूरत थी वो स्टील की कंप्रेशन रिंग थी, जो स्ट्रक्चर के फ्रेम के सबसे ऊपरी हिस्से के तौर पर काम करती थी। अगरचे ये ऐसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ इस हिस्से का वजन 2 बोइंग 757 त्यारे के बराबर था। इसकी तैनाती खसूसी क्रेन के बगैर मुमकिन नहीं थी। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इसके अंदर एक ही वक्त में 18,000 लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन कॉन्सर्ट के अलावा इस मकाम को अवार्ड शोज, प्रोडक्ट लॉन्चिंग और यहाँ तक के ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के जहन में आएगा कि आखिर एक दायरा ही क्यों बनाया जाए? क्योंकि लास वेगास ऊंची ऊंची इमारतों और तफरीही के लिए जाना जाता है, तो सियाहों की तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया। बाहर से यह स्ट्रक्चर अपने इर्द गिर्द के दीगर इमारतों के बरक्स है। सबसे ऊपर के फन तमीर पर जो मीलों दूर से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। 4 जुलाई को लास वेगास के सियाहों और रहायशियों को कुरा की असल शक्ल की एक झलक दिखाई गई और 1.2 मिलियन LED पहली बार रोशन की गई। तकरीबन 56,000 मुरब्बा मीटर पर साख्त का बैरूनी डिस्प्ले दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी LED स्क्रीन नहीं, बल्कि ये किसी भी किस्म की सबसे बड़ी वीडियो को चलाने के काबिल स्क्रीन भी है। इस डिस्प्ले का साइज औसतन 55 इंच के टीवी से 60,000 गुना ज्यादा है। पूरे स्ट्रक्चर के गिर्द स्क्रीन लपेटने के साथ पंडाल को बिल्कुल किसी भी चीज में तब्दील किया जा सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, मसलन चांद, बास्केटबॉल और यहाँ तक के एक इंसानी आंख भी। कंपनियां यहाँ तक के डिस्प्ले को इश्तिहार के लिए एक बड़े बिलबोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के इम्कान पर भी नजर जमाए हुए हैं, जो कि एडवर्टाइजर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जब 2018 में इस प्रोजेक्ट को पहली बार ऐलान किया गया कि ऐसे तजर्बे का तस्वर किया जो लाइव तफरीह के मुस्तकबिल को नए सिरे से मुतय्यन करेगा। दुनिया के तफरीही दारुल हुकूमत के तौर पर लास वेगास में मौसीकी के मकामात और मैदानों की कोई कमी नहीं। इस मकाम पर नुमाया होने के लिए स्फीयर को एक ऐसा तजर्बा पेश करना था जो कहीं और नहीं हो सकता था, और उन्होंने यकीनी तौर पर यह कामयाबी हासिल की। एक तो अंदरूनी हिस्से में बड़े पैमाने पर लिपटने वाली LED स्क्रीन दिखाई देगी जो गुंबद की तरह दिखाई देती है, हालांकि ये बाहर के मुकाबले में काफी छोटी है। इनडोर स्क्रीन अब भी अपने तौर पर मुतासिरकुन है। 15,000 मुरब्बा मीटर के कुल सतही रकबे के साथ ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन रैप राउंड डिस्प्ले होगा। ये नाकाबिले यकीन स्क्रीन के लिए बेहतरीन मुमकिन मवाद की तख्लीक करने के लिए MSG स्फीयर के पीछे तख्लीककारों को द बिग स्काई नामी अपना मुनफरद कैमरा सिस्टम इंजीनियर करना था। ये निज़ाम दुनिया के ताकतवर तरीन सिस्टम में से एक है जो 120 फ्रेम फी सेकंड के साथ 18K फुटेज को चला सकता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये मकाम कुछ जदीद तरीन और जदीद ऑडियो टेक्नोलॉजी से भी लेस है। ये एक ऐसे ऑडियो सिस्टम को तरतीब देगा जिसमें 1,60,000 से ज्यादा इनफरादी स्पीकर होंगे। इसका मतलब है कि इस स्फीयर के अंदर मौजूद हर शख्स एक ही ऑडियो क्वालिटी को सुन सकेगा। यहाँ तक स्टेज से सबसे दूर की नशिस्त पर मौजूद कोई भी शख्स बिल्कुल वही सुन सकेगा जो करीब वाला सुन रहा होगा। इसमें एक साथ मुतअद्दिद ज़बानों की ट्रांसलेशन करने की इजाजत भी होगी। अगर एक शख्स अंग्रेजी सुन रहा होगा तो दूसरा उसी वक्त दूसरी ज़बान में भी वही सुन रहा होगा, यानी कि हर नशिस्त के लिए हेडसेट के बगैर हेडसेट की आवाज होगी। लेकिन ये तजर्बा सिर्फ ऑडियो के साथ नहीं रुकता। तकरीबन
तकरीबन 10,000 सीटों पर हैकिंग टेक्नोलॉजी नस्ब होगी, जिससे नाज़रीन हकीकी वक्त में ऑन स्क्रीन जो देखेंगे वो उनको जिस्मानी तौर पर महसूस भी करेंगे। इसके अलावा हवा और खुशबू जैसे 4D एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। ये इस कदर हकीकत पसंदाना तजर्बा होगा कि शायकीन उनकी हकीकत पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। इन सब के पीछे टेक्नोलॉजी अभी भी बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से एक पूरा प्रोडक्शन स्टूडियो जिसका मकसद सिर्फ इस मुकाम के लिए मवाद बनाना था 2022 में खोला गया। इस स्टूडियो का मकसद मुख्तलिफ फिल्म साजों मूसीकारों के साथ शराकत दारी करना ताकि एक किस्म का तजर्बा बनाया जा सके। इसकी तमीर में मुख्तलिफ तनकीदें भी हुई हैं। लास वेगास के कुछ ड्राइवर ने इस दायरे को थोड़ा बहुत परेशान होने पर तशवीश का इजहार किया है। इसकी इंतहाई रोशनियों के साथ कुछ लोग इसके इर्द गिर्द गाड़ी चलाने की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं। एक और तनकीद वो ये है कि जिसका मकसद लंदन के मुस्तकबिल के मुकाम पर है। इस मंसूबे को हाल ही में मकामी हुकूमत से लाखों LEDs के साथ इसी तरह का बैरूनी डिस्प्ले बनाने की मंजूरी दी। ताहम यहाँ रहने वालों को इस बात का खदशा है कि इमारत इलाके में बहुत ज्यादा रोशनी की आलूदगी का बायस बनेगी। यहाँ रहने वालों के मुताबिक ऐसी रोशनी इमारत सिर्फ लास वेगास जैसे शहरों में ही मुमकिन हो सकती है, तरक्की याफ्ता शहरी और ऐसे इलाकों में नहीं, जैसा कि मशरकी लंदन में। इन सब के बावजूद एक बात तय है, लास वेगास एक इंजीनियरिंग का कमाल है जिसकी पसंद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आया ये कामयाब होता है या नहीं। आप लास वेगास फेयर के बारे में क्या सोचते हैं? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।